मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। यदि आप सेट प्रैक्टिस लगाते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा कि शिशु बद्ध प्रतिबंध जो किसके शासनकाल में यानी कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया और यह कब लाया गया। साथ ही आप देखते होंगे कि दास प्रथा किस गवर्नर जनरल के काल में आया और यह कब लाया गया। और नेटिव मैरिज एक्ट है, यह किसके शासनकाल यानी कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लाया गया और यह कब लाया गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, आपको यह समाज सुधार अधिनियम से इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को तो दोस्तों, हम आपको इस एक मास्टर वीडियो के तहत इसमें हम टोटल कवर करने वाले। दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो को निश्चित रूप से देख लेते हैं तो इस तरह के टॉपिक आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको निश्चित गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि छूटने की बहुत कम संभावना हो जाएंगी। और यह टॉपिक को हम आपको एक छोटा सा ट्रिक माध्यम यानी कि उसे रिलेट करके पढ़ाएंगे ताकि आप उसे भूल ना सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यह होने वाला है कि शिशु बद्ध प्रतिबंध ब्लेजली के शासनकाल में आया था और यह कब आया था। तो 1798 से 1850 तक रहा था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यानी कि विषय क्या था, तो शिशु बद्ध पर जितने भी पर जो बद्ध हो रहे थे उस पर इसका प्रतिबंध लगाना मुख्य उद्देश्य था। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, इसे हम याद रखेंगे ब से। देखिए, ब से क्या हो गया, ब और ल। ब से ब्लेजली हो गया यानी कि ब और ल। जो निर्बल यानी कि जिसके अंदर बल नहीं होता है वही लोग क्या होते हैं, तो वही अलाउ आपको शिशु हत्या को अंजाम देते हैं। और साथ ही आपको डेट से भी हम याद रखेंगे। यहाँ पर कितना 1798 यानी कि क्या है 1908 दिया गया। 1908 यानी कि जिसके पास नोट की कमी होती है। इस तरह का भी लोग होते हैं कि जो कि आपको दहेज प्रथा को देने के डर से नोट यानी कि 19 नो से नोट हो गया, न से 19 हो गया, तो उस तरह का भी लोग आपको शिशु जो हत्या होती है वो सब आपको अंजाम दिया करते हैं। तो इस रिलेटेड से भी हम क्वेश्चन इसे याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सती प्रथा हो गया क्या, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध यह किसके काल में लाया गया था। तो आपको यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में लाया गया था। और यह कब लाया गया था, तो 1729 ईस्वी में लाया गया था। सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंध करने के लिए यह नियम लाया गया था। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम याद किस तरह से करेंगे। सती प्रथा में होता क्या था, यदि सती प्रथा में इसका नियम यह था कि यदि आप पुरुष मर गया तो स्त्री को क्या कहा जाता था, उसके साथ बैठा के यानी बैटिंग से क्या हो गया, उसे बैठा के उसे क्या कर दिया जाता था, तो उसके साथ उसका दहन यानी कि जला दिया जाता था। तो उससे क्या हो गया कि दोनों यदि यहाँ पर क्या दिया है, जो होता था स्त्री होती थी और जो यानी कि जो पति और पत्नी होती थी यानी दोनों, टू और नो यानी कि दो और नो हो गया ना। इसको कैसे रखा था, दो नो यानी कि दोनों को बैठाकर चिता पर क्या कर दिया जाता था, तो जला दिया जाता था। तो इसी के विरुद्ध में आपको क्या लाया गया था, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग से क्या हो गया, तो दोनों को बैठाकर दो नो से बैठा के उसे जला दिया जाता था। इसीलिए उसे पूर्णतः प्रतिबंध करने के लिए यह आपको सती प्रथा अधिनियम लाया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होना है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध। तो दास, सबसे पहले आप जानिए इस दास प्रथा प्रतिबंध किसके शासन का, तो एलन बरो के शासन में लाया गया था। 1843 में यह लाया गया था। और यह किसका उद्देश्य, इसका विषय क्या था, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित करने यानी कि जो दास लोग होते थे, मजदूर लोग होते थे, उसको प्रतिबंधित करने के लिए यह लाया गया था। इसे हम याद किस तरह से रखेंगे, इसे हम याद इस तरह से रखेंगे कि दास लोग क्या होते हैं, तो दास लोग यहाँ पर देखिए बरो क्या है, तो ब और रो हो गया। तो बरो मतलब बोरा, ब से हम इसे क्या रिलेट करके करेंगे, तो बोरा हो गया। क्या हो गया, तो जो बोरा। तो दास लोग क्या करते हैं, तो दास लोग आपको जो जितने भी मजदूरी के काम होते हैं, बोरा उठाना, ये चीज़ उठाना, ये सब, इसे हम बोरा से याद रखेंगे। यहाँ क्या हो गया, तो बोरा यानी कि दास लोग क्या करते थे, तो बोरा उठाते थे। और यह कितना उठाते थे, तो आपको 33 से लेके 44 यानी कि जहाँ उठाना रहता था आपको 33, लेकिन उठाने के लिए इनको दिया कितना जाता था, तो आपको 43 उठाने के लिए यह दिया जाता था। इसे से भी आप रिलेट कर से याद रखते थे। यानी कि जितना भी मजदूर देखते होंगे आपको अपनी क्षमता से अधिक आपको वह कार्य कराया जाता था। इसी के विरोध में आपको दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लाया गया था। तो एलन बोरो 1843 से में लाया गया था, ये मतलब लागू कर दिया गया था। और यह कितना के माध्यम से था, आपको 1833 के अधिनियम के माध्यम से 1843 में यह प्रतिबंधित पूर्णतः कर दिया गया था। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों यदि आपने पहली बार विजिट मेरे चैनल पर कर रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम बनाएं तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस तरह का वीडियो आपको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीकी में होने वाला है या फिर एग्ज़ाम आपका कहीं भी या फिर प्रैक्टिस से लगा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलता होगा। यदि आप सेट देते होंगे, सेट लगाते जहाँ भी होंगे, तो वहाँ पर देखते होंगे कि आपको पूछा जाता है कि हिंदू पुनर्विवाह किसके शासनकाल में आया, यह कब आया, या फिर नेटिव मैरिज एक्ट कब आया। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने सोचा कि इस तरह का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते रहें, ताकि आप 5 से 10 मिनट में आपको एक टॉपिक कंप्लीट कर सकें और इसका रिवीजन आपको कहीं पर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको और मिलता रहे और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि यह कब लाया गया था। तो आपको यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लाया गया था अब 1556 में, और विधवा विवाह की जो क्या थी तो उसको अनुमति देने के लिए यह लाया गया था। इनमें से याद कैसे रखेंगे, आपको याद रखेगा कि जो विधवा होती है क्या होती है, यानी कि जिसका पति जब मर जाता है तो उसका वो औरत क्या कहलाती है, तो उसका जो पत्नी होती है उसे विधवा कहते हैं। तो उसे हम इस तरह से याद रखेंगे कि विधवा का जब पति मर जाता है तो उसका जो जीवन काल होता है यानी कि एक अस्थिर हो जाता है, यानी कि उसका जीवन काल में सिर्फ अब क्या रह गया, कुछ काम करना, कुछ जमाना, यानी कि उसका जीवन क्या होता है, अस्थिर हो जाता है। उसी को कंटिन्यू करने के लिए यानी कि जारी करने के लिए उसे क्या कहता है, यानी कि उसे आप दूसरा से विवाह करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। तो जारी करना मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज़ को यदि आप ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो देखते होंगे कि मोहन स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा है, या फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको ING वाला होता है। देखिए इनिंग, तो ये क्या हो गया, तो ING, यानी कि ये सब जितने भी होते हैं आपको जारी रखने के सेंस में लगाए जाते हैं। तो इसे हम याद रख रहे कि जो विधवा होती थी उसको जीवन यापन को जारी करने के लिए, पुनः करने के लिए, यानी कि वह पुनः अपने नए जीवन में उसे नए जीवन की तरफ से व्यतीत करे, यानी कि वह अस्थिर ना रह के अपने जितने भी अपने अनुसार वह काम करना चाहती है या फिर कुछ भी करना चाहती है उसे कर सके। तो इसे हम क्या रखेंगे, तो इसे आप कैनिंग, निंग से याद रखेंगे ING, यानी कि वह अपने जो जीवन काल है उसे जारी रख सके और अच्छे से जी सके, इसी के लिए यह लाया गया था। यह कब लाया गया था, तो आपको यह 56 में लाया गया था। कितना, 1856 में लाया गया था। और किसके साथ में, कैनिंग हो गया, NING हो गया। और विधवा पुनर्विवाह, यानी कि यहाँ पर देखिए पुनर्विवाह यानी कि रेगुलर, यानी कि कंटिन्यूटी यहाँ भी आ रहा है। तो इसे आप यदि रिलेट करके याद करते हैं तो आपको निश्चित रूप से, यदि आप जब देखिएगा कि आप इस वीडियो को बाद जब सेट लगाइएगा या फिर उस तरह का आपको क्वेश्चन जब भी देखने को मिलेंगे तो निश्चित रूप से उसे रिलेट करके याद करके जब भी कंप्लीट कीजिएगा तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न कम देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट है जो तो किसके का शासनकाल में आया था, तो नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में आया था। 1872 में लाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था या फिर ये विषय इसका क्या था, तो अंतरजातीय विवाह करना था। यानी कि जो अंतरजातीय, जैसे कोई भी कास्ट का हो गया या ABC OBC हो गया, इससे मतलब कुछ जितने भी आपको जो भारत में जितने भी कास्ट बटे हुए हैं उसको एक कास्ट से दूसरे कास्ट में जो विवाह करने की जो प्रथा थी उसी को मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए, पहले होता था कि वो कास्ट का है तो सिर्फ वही कास्ट से कर सकता है, ये कास्ट का है सिर्फ तो यही कास्ट से कर सकता है। लेकिन इसे ख़त्म करने के लिए और इसे आप प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, तो नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। और किसके लाया शासनकाल में लाया था, तो नॉर्थ ब्रू के शासनकाल में 1872। यह क्या था, तो अंतरजातीय विवाह था। इसे हम याद कैसे रखेंगे, इसे नॉर्थ से याद रखेंगे। या आप देखते होंगे देसी भाषा में एक होता है कि यदि आप कोई भी गाय बैल को भैंस को देखिएगा तो उसे क्या कहता है, उसे नाथ दिया जाता है। नाथना का मतलब सेंस मतलब क्या होगा, यानी कि उसको हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसी के क्या होगा, तो इसे हम याद रख सकते हैं कि उसे किसी भी जाति को क्या हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप उस जाति से उस जाति का यदि अब विवाह हो गया तो उसमें क्या होगा, तो उसमें संतुलन बनाया जाएगा। उससे क्या होगा, उसमें आसपास के जितने भी इससे विचार होगा, इसका जो बातचीत इससे होगा, इससे क्या होगा, भविष्य में जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ होगी वो आपको जो हिंसा का कभी कभी सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है, ये सब आपको कम देखने को मिलता है। तो इसी के उद्देश्य से आपको नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था, 1872 में लाया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एज ऑफ कंसर्न हो क्या इसके किसके साथ में, तो लैंस डाउन के यह शासन में लाया गया था। और यह क्या किया गया था, तो आपको लड़कियों की विवाह की आयु को इसमें 12 वर्ष निर्धारित किया था। इसमें आपको क्या था, तो पहले आपको इससे कम उम्र में ही
लड़कियों को देखते होंगे विवाह कर दिया जाता था, 10 से 12, 8 भी एज रहा था लड़कियों की विवाह। लेकिन आपको एज ऑफ कंसेंट या कि एज मतलब क्या हो गया, ये आयु से रिलेटेड, यानी कि ये इसमें कितना कर दिया गया, तो इसमें आपको 12 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था कि जब तक लड़की का उम्र 12 वर्ष नहीं हो जाता तब तक आप उसको शादी और कहीं नहीं कर सकते हैं। तो यह कब लाया गया था, तो यह 1891 ईस्वी में लाया गया था। तो लैंस डाउन के शासनकाल में यह लाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि शारदा एक्ट, यह किसके, शारदा का एक्ट बहुत ही, इससे आपको बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि शारदा एक्ट कब लाया गया था। तो शारदा एक्ट आपको 1930 में लाया गया था। और किसके शासनकाल, जब यानी कि उस समय के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड इरविन थे, उसी के शासनकाल में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित की गई थी, तो 14 वर्ष किया गया था। और लड़कों के लिए जो निर्धारण आयु थी वो कितना वर्ष था, तो उसका 18 वर्ष इसमें कर दिया गया था। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि विवाह के लिए न्यूनतम आयु थी वो कितना निर्धारित की गई थी। तो इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि शारदा एक्ट के तहत जो लड़कों का विवाह या फिर लड़कियों का जो विवाह का निर्धारण आयु था वो कितने वर्ष किया गया था, तो वो लड़कियों के लिए कितना वर्ष किया गया था, तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष हो जाएगा। और साथ ही यदि लड़कों के लिए करिए तो वो कितना वर्ष हो जाएगा, तो आपको 18 वर्ष उसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपने यह वीडियो देख लिया, यदि आप इसे 1 से 2 बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जितने भी इसमें टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं कि भारत के सामाजिक जो सुधार यानी कि जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आपको छूटने की बहुत कम संभावनाएं हो जाएंगी। और इस तरह के क्वेश्चन देखते होंगे कि आपको सेट में यदि लगाते होंगे तो आपको इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछने को मिलता है। तो यह टॉपिक कैसा लगा और यह वीडियो हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि इस तरह का वीडियो हम जब भी बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।